एक स्टेटमेंट नोट करो इसमें, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, vertical components of magnetic field due to vertical components of magnetic field due to two diametrically opposite current elements, two diametrically opposite current elements cancel out each other. एक सेकेंड, ऐसे करना, being equal and opposite cancel out each other. Diametrically opposite current elements being equal and opposite cancel out each other. Being equal and opposite cancel out each other and do not contribute to the net magnetic field. And do not contribute to the net magnetic field. Do not contribute to the net magnetic field. Okay? Contribute to the net magnetic field. ठीक है? Full stop. Whereas the horizontal components, that is dB cos phi, the horizontal components dB cos phi being in same direction, dB cos phi being in same direction, add up to give, being in same direction, add up to give ठीक है, add up to give net magnetic field, okay, add up to give net magnetic field, right? तो देखो यहाँ पर, therefore total magnetic field can be calculated by, total magnetic field can be calculated by B is equals to integration of dB cos phi. Integration of dB cos phi. So let's do the integration. इंटीग्रेशन करते हैं, तो b is equals to, और यहाँ पर क्या, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 पाई r तक, ठीक है? तो how will we do that? b is equals to integration 0 से 2 pi r. What was the value of dB? dB अभी क्या था ना, mu naught I dl sin थीटा, तो sin 90 1 हो गया था, और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इनटू में cos phi. Is that clear? Now we can see in this diagram कि अगर ये वाला एंगल phi है, ये वाला एंगल phi है, और ये 90 है, ये वाला बीच वाला, if you can see it clearly, ये phi है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस phi ना, बात समझ आ रही है कि नहीं? ये वाला एंगल phi है, बीच में 90 है, तो ये 90 माइनस phi होगा कि नहीं होगा? Understood? And if this is 90 minus 5, this is 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? This angle will be 5. तो अगर ये वाला एंगल phi है, if this angle is phi, can we find out in from triangle या in triangle, triangle कौन सा वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, QOP. In triangle QOP, can you find out cos phi क्या होगा? What is cos phi over here? Cos phi is R upon small r, capital R upon small r, and that is capital R upon में root x square plus capital R square. Is that clear? इसको बस इसमें वैल्यू पुट कर दो. So putting value in above equation, above equation में वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा b is equals to इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r mu naught I dl divided by
4 पाई, एक सेकेंड, 4 पाई भी था ना यहाँ पे, 4 पाई, जस्ट वेट, 0 से 2 पाई आर, यहाँ पे 4 पाई भी है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये था ही, मल्टीप्लाई में आ गया आर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाय x idl r डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें आप ये कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, तो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है। अंदर इंटीग्रेशन में 0 टू 2 पाई r सिर्फ क्या बचा, वी गॉट ओनली dl, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू 2 पाई, अच्छा ये स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर लेना, बिकॉज़ हम पूरे सर्कमफेरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज कैपिटल आर, ओके। ये बात समझो, इस एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए पूरे करंट एलिमेंट ले रहे हैं ना हम सारे, तो ये सर्कमफेरेंस में कर रहे हैं, तो ऐसा कैपिटल आर आएगा, तो इनटू 2 पाई कैपिटल आर हो गया, 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, 2 आ गया, एंड आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, बस सीक्वेंस मत भूल जाना, पहले क्या लिखना बाद में क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। छापो फटाफट। इसके बाद एक स्पेशल केस करेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें एट द सेंटर, देखो ये सारा काम हमारा खत्म है ना, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको रख कर देता हूँ, और हमको जरूरत है सिर्फ हमारे फाइनल फॉर्मूला की, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम स्पेशल केस कर सकते हैं, स्पेशल केस, एंड व्हाट इज दैट स्पेशल केस, स्पेशल केस में केस नंबर 1, दैट इज magnetic field at the center of the loop, magnetic field at the center of the loop, center of the loop पे x कितना हो जाएगा, 0, निकाल के बता सकते हो b कितना आएगा, do it, अब करो अपने आप कितना आएगा, हाँ भाई, इस फॉर्मूला में x 0 पुट करो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r. so this is the magnetic field at the center of the loop, understood, magnetic field at the center of the loop। इसके बाद next we what we can do is magnetic field due to a current carrying circular arc, magnetic field due to a current carrying circular arc, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क क्या होगा, अगर पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, इसमें से अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन ये निकाल दूं जिसको हम आर्क कहते हैं, जिसका एंगल थीटा है, तो सिंपल सी बात है, जस्ट फ्रैक्शन जैसे होता है वैसे ही करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो देखो सब पूरे का है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन कैसे, या तो कर दो थीटा अपॉन 360 अगर थीटा अपने डिग्री में लिया है, या फिर कर दो थीटा अपॉन 2 पाई अगर आपने इसको रेडियन में लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लियर, क्लियर एवरीवन, यस, और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पर तो क्लियर होगा।
हो गया भाई? ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। इसको मैं मिटा दे रहा हूं पूरा। दो तीन क्वेश्चन है एक कॉमन टाइप के। देखो, एक क्वेश्चन है कि एक यहाँ से वायर में करंट आता है, यहाँ से वहां इधर, और ये ऐसे चला गया। ठीक है, यहाँ से करंट आई आया, इसमें ऐसे गया, ऐसे आया, और फिर इसमें चला गया। एक ये केस है। दूसरा, करंट ऐसे आया, ऐसे घूमा, और ऐसे चला गया। दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, दिस इज ओ। यहाँ से करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इधर चला गया। तीसरा केस, करंट ऐसे आया, सेमी सर्कुलर आर्क बनाई, और फिर चला गया। तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट ओ। ये भी ओ है, ये भी ओ है, और ये भी ओ है। ओके, वन बाय वन करते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी उसके लिए मैं तुमको काफी दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ओके, लुक एट दिस। ये इस वाले केस में हमारे पास कितने वायर हैं? तो वी हैव, अब इसको तुम 2 वायर भी कर सकते हो, 3 वायर भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं इसको यहां तक एक सेमी इनफाइनाइट वायर मान लूं, इधर एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया भाई, एक एंड पता है, दूसरा एंड को नहीं मालूम कहां से आ रहा है। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, एक एंड हमको मालूम है, दूसरा एंड नहीं मालूम कहां तक जा रहा है। एक तरीका तो ये है, या फिर ये दोनों को मिला के मैं एक पूरा इनफाइनाइट वायर मान सकता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दोनों बात एक ही है, सेमी इनफाइनाइट ले लो, दोनों को अलग अलग 2 पोर्शन फिर बाद में ऐड कर लो, या फिर इकट्ठा इनफाइनाइट ले लो। तो हम 2 वायर मान लेते हैं। एक हमारा पहला वायर हो गया ये, जो कि ये वायर है। दूसरा वायर हो गया जो सर्कल बना रहा है। अंडरस्टूड? तो 2 वायर हो गए। यहाँ पर कितने वायर हैं? यहाँ पर भी 2 ही वायर हो गए। एक ये पूरा इनफाइनाइट वाला केस हो गया, और एक ये सर्कल वाला केस हो गया। तो 2 वायर यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर कितने वायर? यहाँ पे 3 है। एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, वायर नंबर 2, और ये हो गया वायर नंबर 3। यहाँ पर 3 वायर। बात समझ आ रही है इतनी कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टूड? सर जो पहले 2 डायग्राम है ऊपर नीचे, उसमें सर सिर्फ करंट हाँ की डायरेक्शन का अंतर है। हाँ, डायरेक्शन का अंतर है बिल्कुल। वो भी सर सर्कुलर ये आर्क में, इनसे तो सेम ही है। पूरा लूप डायरेक्शन बन से रहा है ना सर? ये डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। सर सेकंड वाले डायग्राम में पूरा लूप बन रहा है, या फिर नीचे वो बेंड करके उसको सर्कल बनाया है? यहाँ से यहाँ पहुंचा, ऐसे घुमाया, पूरी लूप बन रही है, और फिर ऐसे। और सर ऊपर वाले में पूरा फिर सर्कल है, लेकिन उसमें ऊपर वाले उसमें में ऐसा नहीं ऐसे है। करके वो स्पाइरल काइंड ऑफ, मतलब ऐसे घूम के ऐसे चला गया। हाँ, ओके सर। ओके, चलो ओके सर, यस। और जरा निकालने की कोशिश करते हैं। सर्कल की वजह से एट द सेंटर, तो B2 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर 2, क्या आएगा फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अंडरस्टूड? इनफाइनाइट वायर की वजह से अभी आज ही निकाला है, सबसे पहला टॉपिक क्या था? B1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इफ दिस इज द डिस्टेंस r, यही तो डिस्टेंस हुआ। क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x था ना, एंड x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये दोनों बात समझ आई कि नहीं आई? अंडरस्टूड? अब सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? देखो, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, जब भी आपको डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट यूज योर राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में करंट है, मान लो ऐसे करंट है एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को ऐसे घुमाओ। बस, थंब कहां पे आ रहा है? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। गॉट इट? अगर यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाती, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, तो मूव योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन। ऐसे घुमाया, थंब कहां आ रहा है? इनटू द प्लेन, तो अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट कैसे था? ऐसे, तो ऐसे घुमाओ फिंगर्स, यूज योर राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड मत करना। आउट ऑफ द प्लेन, तो जो B1 जो B2 की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। इस बात में किसी को कोई डाउट? एनीवन? और जो अगर हम B1 की डायरेक्शन निकालें, तो देखो B1 के इसकी वजह से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आइडियल करंट की तरफ फिंगर्स करो, R की तरफ कर्ल करो, यू विल गेट द डायरेक्शन। तो हम देख पा रहे हैं कि B1 की डायरेक्शन भी आउट ऑफ द प्लेन ही आ रही है।
तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें हम इनको ऐड कर देंगे B1 प्लस B2, दैट्स इट। बात समझ आई कि नहीं एवरीवन? इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में यहां पर इसके अंदर ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे कहां रहे इनटू द प्लेन, मतलब कि जो यहाँ पर B2 आएगा दैट B2 विल बी इनटू द प्लेन, क्रॉस लगा देते हैं बट वैल्यू तो सेम ही है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये इनफाइनाइट वायर की वजह से जो B1 आएगा, B1 क्या आएगा, B1 इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और डायरेक्शन क्या है, आइडियल इधर, सीधा आइडियल ऊपर r, बाहर आउट ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पर ये आउट ऑफ द प्लेन है। अब देखो पंगा हो गया, यहाँ पर इनटू द प्लेन, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू ज्यादा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, B2 बड़ा है कि B1 बड़ा है, B2 B2 बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो B2 बड़ा है, तो हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे इट इज B2 माइनस B1, अंडरस्टूड। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो θ1 और θ2 की अगर हम वैल्यूज देखना चाहें, बेसिकली जब भी हमारे पास इस तरीके से वायर ये आएगा, ये हमारे पास वायर है, पॉइंट P हमारा यहाँ लोकेटेड है, अंडरस्टूड। तो ये x की वैल्यू थी, यहाँ पर कुछ भी ये ऐसे था, पॉइंट P यहाँ पर ये लोकेटेड है, जस्ट वेट, ये हमारा पॉइंट P हो गया, दिस इज इट एंड दिस इज इट, ऐसा कुछ है ना, और यहाँ पर ये एंगल था θ1 और ये एंगल है θ2। अगर मैं इस पॉइंट P को उठा के बिल्कुल इस वायर के ऊपर ही ले आऊं तो θ1 θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। एक मिनट, नहीं गड़बड़ है, इसको ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर की वजह से, आइडियल की वजह से, एंड दिस इज द पॉइंट लोकेटेड P, और ये r डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना, एंड दिस वाज द एंगल थीटा। अगर मैं इस P पॉइंट को ले जाके यहां ले आऊं, बात समझना ध्यान से, अगर मैं इसको इस P पॉइंट को इस वायर के अलोंग यहाँ पे ले आऊं तो दिस विल बी द r ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। नॉर्मल जो हमारा बायरोट-सेवर्ट लॉ था वही लगा रहे हैं भाई, नॉर्मल बायरोट-सेवर्ट लॉ में इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर तो ये थीटा था, लेकिन अगर मैं इस P पॉइंट को उठा के इस वायर के अलोंग यहाँ पर ले आया लाइक दिस वन, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, एंड इफ थीटा इज 0 देन मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो 0। आल्सो अगर मैं ये P पॉइंट को उठा करके इस वायर के नीचे ले आऊं, यहाँ पर ये हमारा आइडियल वेक्टर इधर है, दिस इज आइडियल वेक्टर, अगर इस P पॉइंट को यहाँ ले आऊं तो r वेक्टर ऐसे हो गया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। Is that clear or not, everyone? Yes sir. बात समझ आई? एक बार वापस सुन लो, यहाँ पर थीटा एंगल था तो dv was म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर इस P पॉइंट को उठा के जस्ट यहीं पे समझ सकते हो, इस P पॉइंट को यहाँ से उठा के ऐसे मूव करते 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 यहाँ ले आए तो दिस थीटा विल बिकम 0 ना, और अगर P पॉइंट को मैं इसी वायर के लॉन्ग नीचे ले जाऊं तो थीटा विल बिकम 180, और दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। अंडरस्टूड, राइट? तो ये बनता है। तो अब यानी कि यहाँ पर ये वायर 1 और वायर 3 दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बात समझ रहे हो क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंट लोकेटेड है वो पॉइंट लोकेटेड है अलोंग द वायर, तो जब भी किसी पॉइंट अलोंग द वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 0 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, दिस सेमी सर्कुलर आर्क, और सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो आधे सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अंडरस्टूड? इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछो, अदरवाइज नोट कर लो इसको। करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इफ आई हैव दिस वायर, तो ये अपनी इस लाइन में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इस लाइन में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, आसपास करेगा इधर।
सर दोनों साइड मतलब पैरेलल किसी भी साइड? हाँ पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों साइड। ओके सर।